गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 5 EVS चैप्टर 11 जो आज आपको शुरू करा रहा हूं। डिसीजेस एंड देयर प्रिवेंशन। डिसीजेस एंड देयर प्रिवेंशन का मतलब है बीमारियां और उनकी रोकथाम, यानी कि हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को हम किस तरह से रोकथाम करें। Diseases is an illness that affect the health of the person, यानी कि जो बीमारियां हैं उनकी बीमारियों से हमारे स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि हमारा जो शरीर है उस पे इफेक्ट पड़ता है। When a person falls sick, जब व्यक्ति बीमार होता है, is not able to do function properly, तो उसके शरीर के जो फंक्शन है वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। डिसीज इज एन इम्प्रॉपर फंक्शनल कंडीशनल ऑफ द बॉडी, और बीमारी जो है हमारे शरीर को पूरी तरह से सही नहीं करती है। देयर आर सर्टेन डिसीज विच कैन बी प्रोसेस फ्रॉम द पर्सन टू अनदर, और इन्हीं बीमारी के कारण जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचार होता है, दिस डिसीज इन्फेक्शन एंड और कॉल कम्युनिकेशन डिसीज, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। यानी कि जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा फैलती है तो वहां पर हम कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। दे आर कॉज बाय द सेम लिविंग ऑर्गेनाइज, जो बिल्कुल उसी ऑर्गेनाइज के होते हैं, जो जीवाणु सेम होते हैं, सेम जीवाणुओं से वो बीमारी होती है। और दिस लिविंग ऑर्गेनाइज कॉल्ड जर्म पैथोगन एंड कैन सी ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, और ये जीवाणु केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जाते हैं, क्योंकि ये जीवाणु इतने छोटे होते हैं रोगाणु कि हम उन्हें वैसे नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही उसे देखा जा सकता है। और वो जर्म जो होते हैं, ये जर्म्स होते हैं जैसे वायरस काइंड एज, जो वायरस होते हैं, विषाणु जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटोजोआ, ये इस तरह के ही जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। बैक्टीरिया, दिस टीनी सिंगुलर सेलुलर ऑर्गेनाइज आर नाइदर एनिमल नॉर प्लांट, ना तो ये एनिमल से आते हैं और ना ही ये प्लांट से आते हैं, ये बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। बैक्टीरिया आर द अराउंड इज एन एयर सॉइल वाटर एवरीथिंग वी सी, और ये हमारे चारों ओर जो हवा, मिट्टी, पानी होते हैं उनके द्वारा ही ये फैलते हैं। सम बैक्टीरिया कैन बी कॉज डिसीजेज, और कुछ बैक्टीरिया तो हमारे बीमारी के कारण ही आते हैं। बैक्टीरिया कॉज क्लोरिया, फिनोमिया, टाइफाइड, लेप्रोसी एंड फूड पॉइजनिंग। बैक्टीरिया का कारण जो है वो क्लोरा यानी कि फिनोमिना, टाइफाइड, लेप्रोसी एंड फूड पॉइजनिंग, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारा अंदर से खाना पचता नहीं है वो, या मलेरिया, तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं जो हमें हवा के द्वारा फैलती हैं। वायरसेस, वायरस आर नॉट अलाइव बट बिकम एक्टिव इनसाइड लिविंग बॉडी। वायरस एक अजीव होता है लेकिन एक्टिव बॉडी में जल्दी प्रवेश करता है। होता तो निर्जीव है, इसमें जीव नहीं होता, लेकिन बॉडी जो जीवित होती है उसको जल्दी से वो पकड़ता है। दे आर पार्टिकल शेप लाइक बॉल, रॉड, मैनी टाइम स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये एक बॉल, रॉड और कई तरह की छोटी छोटी बैक्टीरिया की तरह होते हैं। दे कॉज मैनी डिसीजेस सच कॉमन कोल्ड, फ्लू, पम्प, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड मिल्क। और ये इनके कारण जैसे बीमारियां होती हैं जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू होती है, पम्प्स होती हैं, पोलियो, चिकन पॉक्स और आदि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं। प्रोटोजोआ, they are the teeny unicellular animal that cause disease like malaria, dengue and dengue. प्रोटोजोआ वो एक तरह से छोटा एनिमल के द्वारा होता है, जैसे मच्छरों के द्वारा हमारे शरीर में फैलता है, जैसे मलेरिया, डेंगू और अन्य तरह की जो बीमारियां होती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। अब ये किस तरह के, जैसे इसमें देखो डायग्राम भी बना हुआ दिया हुआ है, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, इनकी शेप भी बनी हुई दे रखी है। तो इस तरह से वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें बीमारियों से पीड़ित होते हैं।
कम्युनिकेबल डिसीज। अब कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती है? कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है ये एक दूसरे के फैलने से होती है, जो हमारे शरीर में फैली जाती है। अब वो किस तरह की होती हैं? जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है। अब वो किस तरह से होता है? जैसे द ऑर्गेनिक फैट cause communicable diseases can spread from one person to another through service like air, food, water, touch, insect and animal। यानी कि जब खाने पर कोई एक दूसरे को टच करता है, क्या वो किसी तरीके से भी उसे वो टच करे, तो जब वो एक दूसरे को टच करता है तो वही हम खाना खाते हैं। तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो ज्यादातर कम्युनिकेबल डिसीजेस के कारण ही होती हैं। स्मॉल लाइक फॉर्म सम कॉमन सीरियस कम्युनिकेबल डिसीजेस आर गिवन ब्लो। और कुछ बीमारियां जो हैं सीरियस भी हो जाती हैं और कुछ सम होती हैं। तो वो किस तरह की हैं? जैसे कोल्ड, जैसे कोल्ड यानी कि जुकाम। देयर आर द 200 वायरस दैट कैन गिव यू अ कोल्ड। यानी कि 200 वायरस जो हमें ठंड की तरह यानी कि सर्दी की तरह एक जुकाम की तरह हमारे पर पड़ते हैं। कोल्ड वायरस स्प्रेड वेरी क्विकली। ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है। दे लाइक टू हैंग आउट वेयर लॉट्स ऑफ पीपल। और ये ऐसे व्यक्तियों में फैलता है जहां बहुत सारी भीड़ हो। इफ समवन स्नीज और कफ द जर्म फ्लाई आउट लुकिंग द समवन एल्स टू द लैंड ऑन। यदि कोई व्यक्ति छींकता है, खांसता है या उसके जर्म उड़ते हैं तो वो कुछ ऐसे व्यक्तियों में जमीन पे वो आ जाते हैं। Your hand that you cough, sneeze on can pass on the cold virus everyone you can touch। और जो तुम्हारे हाथ लगते हैं, जैसे छींकने पे पीने पे लगते हैं, तो ये वायरस एक दूसरे के द्वारा एक टच करने से वो फैलता है। What you can do stop। क्या तुम इसे रोक सकते हो? कोल्ड फ्रॉम स्प्रेडिंग। वॉश योर हैंड। वो किस तरह रोक सकते हो? वॉश योर हैंड आर लॉट। हम मगर बार बार हाथों को धोएं। कफ और स्नीज इनटू द टिश्यू। यानी कि अगर हम खांसते हैं, जुकाम करते हैं, तो आंखों पे या नाक पे हमें वो टिश्यू पेपर रखना चाहिए। थ्रो टिश्यू अवे इन द डस्टबिन ऑन द। और हमें वो डस्टबिन में फेंकना चाहिए। यानी कि जो डस्टबिन में अगर हम फेंकते हैं, अगर वो कागज को अगर हम डस्टबिन में ना फेंक के जमीन पे फेंकते हैं तो उससे हमारे शरीर में वो बीमारियां फैलती है। तो हमें अगर कोई चीज गंदी यूज कर रहे हैं तो हम उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। और कभी भी जो हम बेड पर सोते हैं तो इफ यू फील टायर्ड, और यदि तुम थके हुए हो तो तुम्हें सो जाना चाहिए। यानी कि रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, आराम होना बहुत जरूरी है। तो हमें किसी तरह की अगर हम बीमारी से पीड़ित हैं तो हमें चाहिए, हमें आराम करना चाहिए। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर और जूस। और हमें ज्यादातर ड्रिंक और जूस को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए ताकि हमारा शरीर में फुर्ती रहे। क्योंकि अगर हम उल्टी सीधी चीजें खाते हैं तो वो हमारे शरीर को लगती नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम शुद्ध खाना खाएं, अच्छे तरीके से खाना खाएं। तो ये जो बीमारियां हैं, कोल्ड की जो बीमारी है, ये एक दूसरे के छूने से, जैसे हम खांसते हैं, छींकते हैं, अगर हम हाथ नहीं रखें या हम किसी तरह का कपड़ा, रुमाल या स्नैप ना रखें तो वो एक दूसरे की तरफ फैलती है। और जब वो एक दूसरे की तरफ जाती है तो ऐसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, वो फैलती चली जाती है। तो हमें कभी कभी जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं तो हमें थूकना नहीं चाहिए। अगर हम थूकते हैं तो उसके द्वारा भी जर्म को फैलना होता है। तो चाहिए हम गंदगी को ज्यादा न फैलाएं, आसपास के माहौल को सही रखें, तो हम इस कोल्ड की बीमारी से बच सकते हैं। तो हमें चाहिए एक सुरक्षित व्यवहार करना चाहिए और हमें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए कि हमने छींकने के बाद हमने वो हाथ नहीं रखा या हमने कपड़ा नहीं रखा तो उसकी वजह से दूसरे को वो परेशानी हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हमें इस चीज की सेफ्टी करनी चाहिए ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी ना फैले। ये कम्युनिकेबल डिसीजेस का कारण ही होता है कि एक दूसरे के द्वारा फैलना।
ठीक है, तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा, इसके आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।